हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में समझेंगे। इसको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोग कोशिश करिएगा मेरे साथ बोलने का, ठीक है? जब तक आप बोलोगे नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अभी हम समझते हैं हमारा हार्ट जो होता है ना बच्चों, ये 4 चेम्बर होता है इसके, दैट इज 4 पॉकेट्स होते हैं, ठीक है? पहले ऊपर के 2 पॉकेट्स होते हैं, फिर नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं। इसको समझेंगे। सबसे पहले ऊपर के दो चेम्बर्स होते हैं, इनको बोलते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। फिर से बोल रहा हूँ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। इसको ऑरिकल भी कहा जाता है, आर्ट्रियम भी कहा जाता है। तो आप देखिए क्या समझना है, एक है राइट ऑरिकल, एक है लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम। एक होता है राइट वेंट्रिकल नीचे तरफ में, एंड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये वाले बड़े क्यों होते हैं? नीचे वाला जो साइज है पॉकेट का वो बड़ा क्यों है? ये जो बड़ा इसलिए है चेंबर, ये चेंबर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि पूरी बॉडी में ना पंप करता है। वो जो आपको आवाज आती है ना, लब दब, ये हार्ट की वॉइस है। ये जो वॉइस है ना, ये यहीं से आती है। ये पंप करता है। बात को समझिए, इसीलिए ये ज्यादा बड़ा होता है चेंबर, इसका चेंबर ज्यादा बड़ा होता है। अब समझेंगे आगे। हमारी बॉडी के ना 2 पार्ट्स हैं। एक होते हैं हेड से लेके चेस्ट तक, एक होते हैं टो से लेके चेस्ट तक। समझिए, जो बॉडी का अपर पार्ट से सारा ब्लड जो आता है और एक बॉडी के नीचे से सारा ब्लड आता है, ठीक है? दोनों जगह से ब्लड हमारा फ्लो करता है। अब देखो, हमारी हार्ट में ना पहले ब्लड कलेक्ट होता है। कलेक्ट कहाँ होता है? राइट आर्ट्रियम में, ठीक है? राइट आर्ट्रियम में पहले ब्लड क्या होगा? कलेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद ब्लड, देखिए, राइट आर्ट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है? अपर चेस्ट अपर बॉडी से जो आ रहा है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ये होता है सुपीरियर वेना कावा से हमारा हेड एंड चेस्ट तक पूरा ब्लड हमारा हार्ट में जा रहा है। इसी तरीके से लोअर बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है ये होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी बोल सकते हो। वो दोनों जो ब्लड है वो ब्लड कलेक्ट हो रहा है कहां पर? हमारे राइट आर्ट्रियम में। दैट मीन्स यहां पर, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो ना, ये है राइट आर्ट्रियम, ठीक है? अच्छा, यहां से अब ब्लड कहां जाएगा? पंप होना चाहिए ब्लड को, तो उसके लिए वो ब्लड कहां जाएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में। मतलब राइट आर्ट्रियम से कहां गया? राइट वेंट्रिकल, मतलब यहां नीचे, ठीक है? यहां से यहां गया। अभी बात को समझिए, यहां पर ब्लड जाने से पहले ना एक वाल्व होती है, ये वाली वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व का काम क्या है? देखिए, बात को समझिए। देखो बेटा, ये जो होता है ना वाल्व, ये ना जैसे ब्लड को ऐसे फ्लो होने देगा, बाहर तरफ तो जाने देगा लेकिन वापस अंदर नहीं आने देगा, बैक फ्लो को रोकता है। ये जो वाल्व होती है ये बैक फ्लो को रोकती है इस तरीके से, क्लियर? वापस नहीं आने देगी। इसी तरीके से यहां पर ये जो वाल्व देख रहे हो ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ये ब्लड को वापस ऊपर जाने नहीं देगी। एक बार ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये वापस ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? अब देखो, राइट वेंट्रिकल में तो आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में। किस में जाएगा? लंग्स में। तो वो कैसे जाएगा? देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। यहां से ब्लड आया, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे आया, अब यहां से वापस ऊपर जाएगा लंग्स में। क्लियर हुए मेरी बात? अच्छा, यहां पर भी एक वाल्व है। यहां पर जो वाल्व है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। ये जो है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, ये जो पल्मोनरी वाल्व है इसका भी काम वही है कि ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकेगी। जितने भी वाल्व्स होते हैं उनका काम एक ही है कि वो बैक फ्लो को रोकेंगे। अभी यहां पर समझिए, ब्लड आया अगेन इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से राइट आर्टिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी वेन से, ठीक है? ये देखिए, ब्लड ऊपर गया, यहां पर आया लंग्स में। अब लंग्स में आने के बाद ब्लड किस में जाएगा? अब उसमें कन्वर्ट होगा। लंग्स में क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन भर जाता है ब्लड में, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है।
इसी तरीके से ब्लड प्यूरिफाई होकर उसमें आ गया क्या, ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा किसमें, राइट आर्ट्रियम में। अब यहां से ब्लड किसमें आया, राइट सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें आया, लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर है। लेफ्ट ऑरिकल से अगेन ब्लड किसमें जाएगा, नीचे, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अच्छा, इधर में भी एक वाल्व है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर भी एक वाल्व होती है। इस वाल्व को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। फिर से बोलो, MITRAL, मिट्रल वाल्व। क्लियर है बच्चों, पक्का ना। यहां से ब्लड जो हमारा आया, यहां से आया कहां पर, मिट्रल वाल्व में, हमेशा याद रखिएगा। और फिर यहां से वापस ब्लड पंप होगा हमारी पूरी बॉडी में, ये हमारी पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड। लेकिन ये जो चीज, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों, AORTA, ठीक है, आयोटा, आयोटिक कहते हैं इसको, आयोटिक वाल्व, AORTA, आयोटा होता है। और यहां पर भी एक वाल्व है, इसको बोलते हैं आयोटिक, आयोटिक वाल्व। क्लियर है बच्चों। तो वाल्व का मतलब समझना, बार बार बोल रहा हूं, वाल्व में कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहले ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, बॉडी में। क्लियर है बच्चों। फिर से बोल रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से वापस लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल से हमारे बॉडी में ब्लड जाता है। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको नहीं बताया इसमें, पता है क्या, देखो हमारी बॉडी में ना वेन्स एंड आर्टरीज हैं। वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन सा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। लेकिन हमारा जो आर्टरीज होता है ना, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी में, हार्ट से, ठीक है। एंड वेन्स क्या करती है, बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट में। और आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है आपकी पूरी बॉडी में। लेकिन हार्ट के केस में ना थोड़ा सा चेंज है, उल्टा है। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा कॉपी में, ध्यान से सुनिएगा। ये वाली जो आप देख रहे हैं ना वेन्स, ये वाली दो ठो, इसमें चेंजेस है। क्या है पता है आपको, ये वाली जो वेन है ना, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। उल्टा, आर्टरीज हमेशा क्या ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसके केस में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ये जो है ना, ये आर्टरी है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडीज में। लेकिन हार्ट के केस में आर्टरी जो होती है वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली हमारी बॉडी में वेन्स लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। क्लियर है, वेन्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। लेकिन हार्ट के केस में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देखो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन। क्लियर है, ये होती है पल्मोनरी वेन। वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उल्टा है। पूरी बॉडी में वेन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके जाती है, लेकिन हार्ट के केस में वो क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे, पूरी बॉडी में आपकी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहां पर वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्लियर है बच्चों। तो ये पूरा हार्ट का फंक्शनिंग होता है। ये वैल्व्स को आपको याद रखने होंगे। 4 वैल्व्स हैं टोटल हमारे हार्ट में, ठीक है ना। 4 वैल्व्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, पूरे हार्ट में। अब इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर कंफ्यूजन हुआ तो इसका और एक मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, दैट इज इजी वे होगा, बट उसमें वैल्व नहीं होंगे।
अगर वेल बनाऊंगा तो थोड़ा टफ लगेगा। इसीलिए आप एक बार इसको देख लो, इसको समझो, फिर से अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट्स होगा आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है, कमेंट्स करिएगा, हम लोग 100% आपको फिर उसका सॉल्यूशन है उसका सेपरेट वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। थैंक यू।